गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पीटी पेपर 2 के लिए पॉलिटिकल थिंकर्स में चैप्टर सरकार के रूप एकात्मक और संघात्मक के बारे में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं दो पॉलिटिकल थिंकर है क्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर बनाएंगे हम लोग। किसने कहा है सरकार के रूप के संबंध में मूर्खों को लड़ने दो, अच्छी सरकार वहीं जिसका प्रशासन सर्वोत्तम है। अच्छी सरकार वहीं जिसका शासन जो है सर्वोत्तम है, यानी मूर्खों को लड़ने दो की बात कौन करता है? एकदम पप्पू हवक्का। मूर्ख को क्या बोलते हैं? पप्पू। कभी कभी बोल देते हैं पप्पू, देखो पप्पू जा रहा है। तो किसका विचार है कि सरकार के स्वरूप के संबंध में मूर्खों को लड़ने दो, अच्छी सरकार वही है जिसका प्रशासन सर्वोत्तम है। तो ये पोप बात करता है, पोप। अगला क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? आप लोग एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रांतीय शासन अपने अस्तित्व के लिए केंद्र पर निर्भर रहती है। एकात्मक शासन में प्रांतीय शासन जो है अपने अस्तित्व के लिए केंद्र पर निर्भर रहती है। सही बात है, सही है। विभिन्न इकाइयों में अपने अस्तित्व के लिए केंद्र सरकार पर आश्रित नहीं होती है। ये बात गलत है, केंद्र सरकार पर आश्रित होती है। शक्ति संचालन एक केंद्रीय सत्ता द्वारा होती है। शक्ति संचालन जो है ना वह संघात्मक शासन द्वारा होती है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो है ना वो कौन सा है? क और ग, ये सही है। शक्ति का संचालन एक केंद्रीय सत्ता द्वारा होती है, ये बात सही है। शक्ति का संचालन जो है केंद्रीय सत्ता द्वारा होती है, ये बात सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, किसान किस शासन व्यवस्था में सत्ता केंद्र तथा इकाइयों में बांट दी जाती है? वो कौन सा शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता जो है केंद्र और इकाइयों में बांट जाती है? एकात्मक, संघात्मक, अध्यात्मक। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था जो है उसकी शक्तियाँ जो है इकाइयाँ जो है केंद्र में बांट दी जाती हैं। चौथा प्रश्न जो है, किस शासन व्यवस्था में सारे देश के लिए एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका होती है? कौन सा शासन व्यवस्था में एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका होती है? तो शासन व्यवस्था कौन सा है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है एकात्मक राज्य केंद्रीय सत्ता में कानून बनाने की सर्वोच्चता में निवास करती है? किसने कहा है कि एकात्मक राज्य जो है केंद्रीय सत्ता में कानून बनाने में सर्वोच्चता का निवास करती है? ये किसने कहा है? ये डायसी जी ने कहा है, जिसको किसी से डर नहीं है। डायसी ने कहा है एकात्मक सरकार जो है केंद्रीय सत्ता में कानून बनाती है। डायसी ने बोला है। एकात्मक राज्य है क्या है? केंद्र सरकार में सारी शक्तियाँ होती है एकात्मक राज्य में। हाँ, एकात्मक राज्य में केंद्र सरकार में सारी शक्तियाँ होती है। संघात्मक में ऐसा नहीं, बंटवारा होता है। एकात्मक राज्य में कार्यपालिका जो है विधायिका और न्यायपालिका। एकात्मक राज्य में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। हाँ, होती है। ठीक। इकाइयों पर कठोर नियंत्रण रहता है। एकात्मक राज्य की इकाइयों पर कठोर नियंत्रण रहता है। तो हाँ, होता है। सभी आंसर सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एकात्मक शासन के प्रमुख गुण क्या है? गुण बताना है। प्रशासनिक कुशलता होता है, लचीलापन होता है, राष्ट्रीय एकता होता है। सभी। एकात्मक शासन का जो गुण है राष्ट्रीय एकता है, लचीलापन है और प्रशासनिक कुशलता भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
गुण तो देख लिए हम लोग, अब दोष देखेंगे। एकात्मक शासन का दोष क्या है? एकात्मक शासन का जो दोष है वो क्या है? नौकरशाही की प्रवृत्ति है, बिल्कुल है नौकरशाही की प्रवृत्ति। निरंकुश शासन है, बिल्कुल है। उदासीन जनता है, बिल्कुल है। एकात्मक शासन में नौकरशाही व्यवस्था होती है, निरंकुश शासन होता है और उदासीन जनता रहती है। सभी आंसर हो जाएगा। किसने कहा है संघात्मक सरकार एक ऐसी राजनीतिक अवस्था है जिसमें राष्ट्रीयता तथा शक्ति के साथ साथ राज्यों का अधिकारों की भी सुरक्षा बनी रहती है? देखिए इसमें बात समझने लायक है, 4 गो ऑप्शन दिया है, ठीक है। संघात्मक सरकार की ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति साथ साथ राज्यों के अधिकारों की भी सुरक्षा बनी रहती है, यानी किसी में झगड़ा नहीं होती है। वो व्यक्ति है जिसमें झगड़ा होने पर अपने बच्चों में समझौता करा देती है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। यानी गार्ड की तरह सुरक्षा करता है। जो सुरक्षा कौन देता है? सुरक्षा बनी रहती है। यहाँ पर शब्द जो है सुरक्षा बनी रहती है। तो ऑप्शन में सुरक्षा देने लायक कौन सा ऑप्शन है देखना है। राज्य और शक्तियों के बीच अधिकारों की जो सुरक्षा देती है, और कौन बात करता है सुरक्षा की? तो ये J.W. गार्नर, यानी गार्ड जो है सुरक्षा की बात करता है, J.W. गार्नर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघात्मक शासन के प्रमुख गुण क्या है? लिखित संविधान होना चाहिए संघात्मक शासन में, होना चाहिए। दोहरी नागरिकता है संघात्मक शासन में, है। स्वतंत्रता तथा सर्वोच्च न्यायपालिका है, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका है, यानी सभी सही आंसर है, ठीक है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है राज्यमंडल। आपको राज्यमंडल के बारे में बताना है, ठीक है। राज्यमंडल क्या है? राज्यमंडल जो है सदस्य राज्य संप्रभुत्व और स्वतंत्र होते हैं। राज्यमंडल जो है सदस्यीय राज्य संप्रभु और स्वतंत्र होते हैं, बात सही है। राज्यमंडल व्यवस्थापिका अस्थायी होती है। राज्यमंडल में जो व्यवस्थापिका होती है वो अस्थायी होती है, बात सही है। राज्यमंडल में एक विश्व राज्य की स्थापना का उद्देश्य रहता है, ये भी बात सही, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। संघ की आवश्यक शर्तें, संघ में क्या क्या आवश्यक शर्त होना चाहिए, ये बात देखना है। संघ में क्या क्या आवश्यक शर्त होना चाहिए? भौगोलिक समानता होनी चाहिए, संघ में होनी चाहिए, सही बात है। ऐतिहासिक और तथा सांस्कृतिक एकता होनी चाहिए, संघ में होनी चाहिए। विभिन्न इकाइयों में समानता होनी चाहिए, संघ में जरूर होनी चाहिए विभिन्न इकाइयों में समानता। संघ की बात करता है, संघ की आवश्यक शर्तें किस पर टिकी रहती है? तो भौगोलिक समानता पर, ऐतिहासिक संस्कृति की एकता पर और विभिन्न इकाइयों के समानता पर टिकी रहती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कहा है संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रजातंत्र और राजतंत्र दोनों के गुण समाहित है? किसने कहा है कि संघात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें प्रजातंत्र और राजतंत्र दोनों का गुण विद्यमान रहता है? ये बात किसने कही है? ये बात जो है किसने कही है? मान लीजिए एक माँ की बेटी, प्रजातंत्र और राजतंत्र, प्रजातंत्र और राजतंत्र के गुण जो है किसमें समाहित होती है? तो वह संघात्मक में समाहित होती है। प्रजातंत्र और राजतंत्र संघात्मक के दो बच्चे हैं, तो इसमें बच्चे जैसे क्वेश्चन कौन सा है? किसकी माँ जैसी लगती है? मिलाना है। संघात्मक शासन व्यवस्था में राजतंत्र और प्रजातंत्र के गुण समाहित है, यानी मांटेस्कू ये बात कर सकता है अपने बच्चों के लिए, मांटेस्कू। ये ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, किस शासन का संविधान प्रायः अलिखित और विकसित और लचीला होता है? किस शासन का संविधान प्रायः अलिखित, विकसित
और लचीला होता है, बताना है आपको। एकात्मक शासन का, संघात्मक शासन का, अध्यात्मक शासन का कि संसदीय शासन का। ये किसका जो है लिखित, अलिखित और विकसित होता है। लिखित नहीं, सॉरी, अलिखित, विकसित और लचीला किसका होता है? तो हमको लगता है एकात्मक शासन व्यवस्था की जो सरकार है इसमें अलिखित संविधान होता है, विकसित भी होता है और लचीला भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीयकरण की शासन व्यवस्था की विशेषता है। केंद्रीयकरण जो है ना वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। केंद्रीयकरण एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करता है, लेकिन ये विकेंद्रीकरण है। ठीक ना। विकेंद्रीकरण जो है वह संघात्मक शासन की व्यवस्था करता है। विकेंद्रीकरण जो है वह संघात्मक शासन की बात करता है, सत्ता की बंटवारा का कार्य करता है। पंचायतों में सत्ता की बंटवारा जो है किस आधार पर होती है? तो वह विकेंद्रीकरण के आधार पर होती है, यही आधार पर होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, सरकार के अंग दे रहा है। ठीक है। और इसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया कौन सी है? एकात्मक राज्य के अंतर्गत सत्ता में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास करती है। एकात्मक राज्य के अंतर्गत ही केंद्रीय सत्ता में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास करती है। किसी सरकार में? एकात्मक सरकार में। ये बात किसने बोली होगी? जिसको किसी से डर नहीं होगा, जैसे में डायसी यानी डायंसी, डाइन। अगला क्वेश्चन, अगला विचारक, संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था तो आप लोग देख लिए, डायसी ने बोला है। एकात्मक व्यवस्था के बारे में कौन बोला है? डायसी। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था में शक्ति और सत्ता एक भाग विभिन्न इकाइयों में तथा एक भाग केंद्रीय सरकार में निहित होती है। कहने का मतलब है संघात्मक व्यवस्था में जो शक्ति है वह सत्ता है एक भाग में विभिन्न इकाइयों में तथा एक भाग केंद्र सरकार की इकाइयों में निहित होती है। यह बात कौन कहता है? यानी फरिया के बात बोलता है। ये बात फरिया के बोलता है। सरकार जैसे कि संघात्मक व्यवस्था में शक्ति और सत्ता एक भाग में केंद्रित एवं विभिन्न इकाइयों में केंद्र सरकार के बीच बंटवारा होती है, यानी फरिया देता है। तो यह इसी पर क्वेश्चन में आंसर छिपा है, यानी फाइनर कहता है। फाइनर ये बात कहता है कि शक्ति व्यवस्था, शक्ति सत्ता, संघात्मक जो व्यवस्था है वह शक्ति एवं सत्ता के एक विभिन्न इकाइयों में बटा है तथा एक केंद्र सरकार की इकाइयों में निहित होती है, यही बात कहता है। चलिए विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं और कुछ विद्वानों को और देखते हैं कथन क्या कहता है। इसीलिए जो पोप हैं, पोप क्या कहते हैं? पोप महोदय, इनका नाम है पोप। पोप महोदय का सुझाव है क्या? सरकार के स्वरूप के संबंध में मूर्खों को लड़ने दो। वह क्या अच्छा विचार दिया है, समझाएंगे नहीं। पोप महोदय अपने तो पोप हो गए हैं और बोलते हैं कि सरकार के स्वरूप के संबंध में मूर्खों को लड़ने दो। अच्छी सरकार वही है जिसकी शासन सर्वोत्तम है। अच्छी सरकार वही है जिसकी शासन जो है सर्वोत्तम है। अगला तनि से थोड़ा सा इसमें डिस्कशन है, पढ़ लेते हैं। सरकार के वर्गीकरण के विभिन्न आधार होते हैं। राज्य सत्ता का प्रयोग करने वाले केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के आधार पर होता है। व्यक्तियों के आधार पर सरकार के 3 अंग होते हैं। कैसे? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। ये व्यक्तियों के आधार पर होते हैं। राज्य शक्ति के विकेंद्रीकरण और
केंद्रीकरण के आधार पर सरकार के एकात्मक और संघात्मक स्वरूप होते हैं। ठीक है, एकात्मक और संघात्मक स्वरूप होते हैं। अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं इसका। किसका अर्थ और परिभाषा देखना है? सरकार के एकात्मक और संघात्मक स्वरूप के अर्थ देख लेते हैं। अर्थ, एकात्मक सरकार के अंतर्गत राज्य की समस्त शासन शक्तियाँ एक केंद्र सरकार में निहित होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत सारे देश के लिए एक कार्यपालिका और एक विधायिका और एक न्यायपालिका होती है। एकात्मक सरकार में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले कार्यपालिका, तब विधायिका, तब न्यायपालिका, लास्ट में सर्वोच्च है। एकात्मक सरकार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीक़ा से क्यों दिया है कि हम लोग कंपटीशन में याद करते करते शहीद हो जाएंगे, इसीलिए दिया है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से परिभाषित किया है एकात्मक सरकार के स्वरूप को। ठीक है, तो इसको एगो फाइबर है जो फरिया कर प्रयास देता है। क्या कहता है? एकात्मक सरकार वह है जिसमें संपूर्ण सत्ता और शक्ति केंद्रित होती है और उसकी इच्छा और उसके आधार के समस्त क्षेत्रों में कानूनी रूप से सर्वशक्तिमान होता है। यह फाइबर कहता है। ठीक है, बिलोबी क्या कहता है एकात्मक सरकार के बारे में? एकात्मक राज्य में सरकार की सभी शक्तियाँ मौलिक रूप में एक केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। बिलोबी जो है ना, वो हाथ से भी बच्चों को छीन लेती है रोटियाँ। बिलोबी यानी बिल्ली जो है वो हाथ की बात करती है। शक्ति किस में होती है? हाथ में होती है। बिलोबी कहता है एकात्मक राज्य में सरकार की शक्तियाँ और मौलिक रूप जो है केंद्र सरकार के हाथ में होती है। बिलोबी कहता है यह सरकार अपनी इच्छा जैसे उचित समझती है उन शक्तियों का वितरण क्षेत्रीय इकाइयों में करती है। बिलोबी अपन जैसे इच्छा है वैसे क्षेत्र में बंटवारा करती है। अब डायसी का आ गया कथन। डायसी का कथन तो आप लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। डायसी कहता है एकात्मक राज्य के केंद्रीय सत्ता में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निहित होती है। एकात्मक सरकार ही सर्वोच्च सत्ता कानून बना सकती है। यह बात कहता है डायसी। गार्नर क्या कहता है? जब शासन के सब अधिकार संविधान का एक ही सत्ता में सौंप दिए जाते हैं और अन्य स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारें अपने संपूर्ण अधिकार उस सत्ता से प्राप्त करती है और उनका अस्तित्व भी केंद्र सरकार पर निर्भर रहता है, तो उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। वाह, गार्नर जी गार्ड लेखा बात करते हैं पूरा ना। स्ट्रांग यानी स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग है, पावर है उसमें स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का कहना है एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें शासन की सर्वोच्चता सत्ता संविधान द्वारा केंद्रित हो। सत्ता किसके द्वारा केंद्रित हो? संविधान द्वारा प्रदान की जाती हो और केंद्र से ही स्थानीय शक्ति अधिकार या स्वायत्ता प्राप्त हो। केंद्र से अधिकार और स्वायत्ता प्राप्त हो। वास्तव में केंद्र की कृपा पर ही उसका अस्तित्व आश्रित है। ठीक है, एकात्मक सरकार देख लिए। अब इसका लक्षण क्या देखना है? आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, डायसी का कथन एक और है, देख लेते हैं मौखिक रूप से। संघात्मक शासन एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय सत्ता तथा शक्ति साथ साथ राज्यों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखती है। संघात्मक शासन की बात करता है। फाइबर भी क्या कहता है? वही सब कहता है। मांटेस्कू संघ शासन एक ऐसी समझौता है। मांटेस्कू क्या कहता है? संघ शासन एक ऐसी समझौता है। माइटेस्कू यानी माँ जो है अपने बच्चों के बीच जब झगड़ा होती है तो समझौता कराता है। ठीक है, तो मांटेस्कू संघ शासन एक ऐसी समझौता है जहाँ बहुत से एक जैसे राज्य बड़े राज्य के
सदस्य बनने को सहमत हो जाते हैं, ये बात कहता है। गवर्नर तो सरकार के बीच बंटवारा करती है, बांट देती है। दोहरी सरकार क्या है देख लें। दोहरी सरकार संघात्मक व्यवस्था में एक केंद्रीय या संघीय और दूसरी इकाइयों में राज्य की सरकारें होती है। दोनों का शासन विभाजन अलग अलग होता है, इसे दोहरी संघात्मक कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था के आवश्यक तत्व क्या है? लिखित संविधान, सर्वोच्च संविधान, शक्तियों का स्पष्टीकरण, विभाजन, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, दोहरी शासन व्यवस्था, ये संघात्मक सरकार के तत्व हैं। ठीक है। एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में जो अंतर है ना, बहुत है। एकात्मक सरकार में अधिकारों का विभाजन नहीं रहता है, संघात्मक सरकार में अधिकारों का विभाजन होता है। ठीक है। केंद्रीय एकात्मक सरकार में केंद्रीय एकात्मक शासन की विशेषता होती है, लेकिन संघात्मक शासन में केंद्रीय विकेंद्रीकरण शासन की विशेषता होती है। ये एक पॉइंट है। एकात्मक सरकार में स्वतंत्रता और महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय का रहना आवश्यक नहीं है। एकात्मक सरकार में सर्वोच्च न्यायालय का रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन संघात्मक सरकार के में स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक है। एकात्मक शासन अधिक दक्ष एवं कम खर्चीला होता है, संघात्मक शासन में अधिक खर्च और अनुशीलता पाई जाती है। एकात्मक शासन में एक ही कानून होता है, संघात्मक शासन में दोहरा कानून होता है। एकात्मक शासन में व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है, संघात्मक शासन में संविधान और न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। एकात्मक शासन में कानून, न्यायविदों और प्रशासनिक विद्वानों एकरूपता रहती है, लेकिन संघात्मक शासन में कानून, न्याय और प्रशासनिक विद्वानों में विभिन्नता रहती है। एकात्मक शासन एक प्रकार के शासन तंत्र और एकहरी नागरिकता है, वहीं संघात्मक शासन यंत्र दोहरा होता है, जिसमें दोहरी नागरिकता, दोहरी कार्यपालिका और दोहरी न्यायपालिका होती है। एकात्मक शासन का संविधान प्रायः अलिखित, विकसित और लचीला होता है, वहीं संघात्मक शासन का संविधान लिखित, निश्चित और कठोर होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ एक केंद्रीय सरकार होती है और संपूर्ण शासन शक्ति उसी केंद्र में निहित होती है। विभिन्न इकाइयों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर होती है। संघात्मक सरकार शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति केंद्रीय तथा विभिन्न प्रांतीय सरकारों में बांटी जाती है और दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है।